बार लेट हो जाते हैं, इस वजह से पहुंच नहीं पा रहे पहली बार। और जो बच्चा अगले 6 महीने लगातार कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ 2024 पूरी आपके हाथ में। अगर नौकरी लेना चाह रहे हो तो 6 महीने लगातार मेहनत करो, नौकरी तुम्हारे हाथ में होगी। दूसरी बात, एसएससी जीडी की एग्जाम बड़ी नजदीक है, क्योंकि जिंदगी के है वो 4 रास्ते हैं, किसी में भी चल पड़ो। अभी आप जिंदगी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी हालत में देख रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं पूछूंगा सबसे, आज टेस्ट होगा? कितने बच्चों ने टेस्ट देने के लिए नाम लिखवाया है? ऊपर हाथ करो। बाकी क्या चूरमा जी उड़े हो गए? नाम नहीं पढ़ पड़ा। बाकी लोग नाम क्यों नहीं लिखाए? बोलो, भूल गए? रात को खाना खाने नहीं भूले? अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपका टारगेट ये है एसएससी जीडी में नौकरी, आप इस पे चल रहे हो, अभी से सोच लो, अगर यहाँ जाके फेल हो गए तो कंपटीशन में शुरुआत हमेशा 0 से होती है, वापस 0 पे आना पड़ेगा। आज ही ठान लो मैं 0, आज ही ठान लो मैं 0, और आज से मुझे मेहनत करनी है। जीडी में सिलेक्शन हो चाहे ना हो, पर 6 महीने बाद मुझे पक्का नौकरी मिलेगी, क्योंकि हर कंपटीशन ये कहता है जब भी आप शुरुआत करोगे, नजदीक पहुंच के भी फेल होगे, वापस 0 पे आना पड़ेगा। और अभी आप एकदम 0, अभी आप एकदम 0 पे चल रहे हो। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि जीडी में हो क्या रहा है। मैराथन क्लास में देख रहा हूँ, पिछली बार भी थी, इस बार भी मैराथन क्लास हुई है। पिछली बार और इस बार मैंने 2 बातें देखी है। मैंने ऐसे स्पेशल क्वेश्चन डाले जो ना तो किसी किताब में मिलेंगे, देख लेना आपके पास कोई भी किताब है, ना किसी किताब में मिलेंगे, ना कोई टीचर पढ़ाता है, ना ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, देखता हूँ क्लास में 1% बच्चा थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन में लगभग फेल हो गए। फिर भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम्हें जो चाहिए पहले या तो वो बता दो कि सर कोचिंग में ये चाहिए, तब हमारी पढ़ाई होगी। कौन सी कमी लगी तुम्हें? एक जना और एक जनी, कोई भी पकड़ लो, जिंदगी में तुम्हारे एक जना और जनी भी नहीं है जिसको तुम ये कह सको कि चल वहां चलते और तेरी जिंदगी में बढ़ाऊंगा। वहां है टीचर सिलेक्शन देने वाले। इस बार मैंने भी कहा था कि मैं सिलेक्शन बेस पे को डालो, सिलेबस बेस पे नहीं। उसके बावजूद तुम कमजोर पड़ रहे हो। क्यों भाई, क्या चाहिए तुम्हें? और हर मैराथन क्लास में एक नया इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तुम खुद ही कमजोर पड़ रहे हो, नए बच्चे कहां से आएंगे तुम्हारे लिए? अगर एसएससी जीडी में नौकरी चाहिए, अगली बार तुम्हारे पैटर्न पे मैंने सब्जेक्ट बेस पे क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। अगली बार चैप्टर के अकॉर्डिंग सिलेबस चलेगा कि इस बार जीडी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं जो सीट दूंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास बोल देना इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और हमसे सोचने वाली मेरी गारंटी है, मेरी सब्जेक्ट में। लेकिन मैराथन क्लास में एब्सेंट मत हो, जो टाइम दिया गया उस टाइम पे पहुंचो। और जिसकी आप शुरुआत कर रखी हो, आपको इस चीज का भी नहीं पता कितनी तैयारी की आपने। जब टेस्ट दोगे तब पता लगेगा कि स्कोरिंग क्या चल रही है। अगर आपकी स्कोरिंग 40 नंबर भी नहीं चल रही है, 80 क्वेश्चन में यदि आप 40 क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर रहे हो, अभी भी आप 0 पे बैठे हो। क्योंकि कंपटीशन ये कहता है अगर मेरिट 65 नंबर पे चली गई और आपके 64 ही नंबर आए तो वापस घूम के कहां आना पड़ेगा? 0 पे। कई पूरी साल वापस नए कंपटीशन पे हो। सही है? तो अभी मान के चलो कि आप 0 हो और 0 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर जीडी में सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो 2024 में सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, ये वादा करो खुद से। और सिलेक्शन के लिए जितने टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम्हें जो क्वालिटी चाहिए थी वो मिल गई है। अब सिलेक्शन ना लेना तुम्हारी कमी है, तो तुम्हारे को जो कमी दिख रही है अवगत करो, सारे टीचर उसको दूर करेंगे, लेकिन टेस्ट सारे बच्चे देंगे। अगली मैराथन क्लास, इस मैराथन क्लास में आपने नाम नहीं लिखवाया कि कौन कौन टेस्ट देगा, बोल रहे हो कि भूल हो गई। अगली बार ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो बच्चे मैराथन क्लास में बैठेगा वो टेस्ट पेपर दे के ही जाएगा। क्या तुम्हारी बेइज्जती हो रही है? तुम्हें बोला जा रहा है कि टेस्ट में नंबर 5 ही क्यों आई? घर पे शिकायत पहुंच रही है। अरे मैं तो कहता हूँ मेरी बेइज्जती करो कि मैं सही नहीं पढ़ा रहे, मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। मेरी बेइज्जती करो कि क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ऐसे तो हमें आते हैं, मैं और पढ़ाऊंगा। तुम तो बेइज्जती लायक भी नहीं हो। बतो बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई, और तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है। इतना समझो भाई, तुम्हें तो पहले इज्जत कमाइए और फिर बेइज्जती करवाइए। इज्जत तुमसे कमाई हो जाएगी। जब कोई बच्चा आता है सिलेक्शन लेके और वो यहाँ खड़ा होता है, कल एक बच्चा मिला था जो डिफेंस में उसका सिलेक्शन हुआ था, क्या नाम था उसका? गोविंद। वो जाते टाइम एक बात बोल के गया था कि सर आया था तब 0 बन के आया था, और अब जब जा रहा
छोड़ के कैसे जा रहा हूँ, मैं सिलेक्शन